Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following statements are correct regarding muscle protein. तो यहाँ पे muscle protein के regarding हमें 1 to 4 statements दे रखा है और हमें ये बताना है कि कौन सा statements यहाँ पे correct है. Option A is 1, 2 and 3. Option B is 1, 2 and 4. Option C is 1 and 3 and option D is 2 and 4. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हमारा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सा है तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है वो ये है कि एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट एंड इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन्स. तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू है. एक्टिन जो है वो यहाँ पे थिन फिलामेंट होता है. दे आर थिन फिलामेंट्स, ये यहाँ पे थिन फिलामेंट्स होते हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ या फिर इट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन्स. यहाँ पे ये 2F एक्टिन का बना होता है. इसके अलावा F एक्टिन्स के अलावा यहाँ पे और क्या क्या प्रेजेंट होता है तो हेयर ट्रोपोमायोसिन इज प्रेजेंट. हेयर tropomyosin is present along with troponin protein जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है. उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है. तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना सेकंड स्टेटमेंट को चेक करें तो उसमें यहाँ पे लिखा है कि अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोनिन. तो हमारा जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट होगा वो हमारा यहाँ पे फॉल्स होगा. इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट ट्रोपोमायोसिन, जो ट्रोपोमायोसिन होता है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल रॉड. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस ट्रोपोमायोसिन इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल रॉड. और यहाँ पे ये प्रेजेंट कहाँ होता है तो यहाँ पे इट अटैचेस ये यहाँ पे अटैच करता है एफ एक्टिन्स को. इट अटैचेस एफ एक्टिन्स इन द ग्रूव बिटवीन इट्स फिलामेंट्स, in the groove between its filament. तो यहाँ पे ये जो काम होता है वो होता है ऑफ ट्रोपोमायोसिन. तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है. उसके बाद अगर हम लोग का जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि मायोसिन इज थिक फिलामेंट एंड विच इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन. तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पे जो मायोसिन होता है, यहाँ पे जो मायोसिन है वो एक तरह का थिक फिलामेंट होता है. इट इज अ thick filament which is also polymerized by protein. उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है द फोर्थ, द ग्लोबुलर हेड ऑफ मीरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ लाइट मीरोमायोसिन. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबुलर हेड ऑफ मीरोमायोसिन की बात करें तो हेयर ग्लोबुलर हेड ऑफ मीरोमायोसिन it consists of heavy मीरोमायोसिन. जबकि हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें दे रखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ लाइट मीरोमायोसिन. तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है वो गलत होगा. तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर देखें तो हमसे ये पूछा था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो करेक्ट है. तो ऑप्शन सी में हम देख सकते हैं कि 1 and 3 आर करेक्ट. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और जो थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है. So option C is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.